प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं सुनीता चोइथानी इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर एक छोटा सा वचन, एक डेली डिवोशन आपके लिए लेकर आई हूँ। हम पढ़ेंगे रोमियो 11 का 36 वचन। रोमियो 11:36 कहता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगायुग होती रहे, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, जितनी भी अच्छाई है, भलाई है, जो भी कुछ है, वो सब किसकी ओर से है? केवल और केवल परमेश्वर की ओर से है। अपने आप को देखिए, अपने आप को जांचिए, अपने जीवन को देखिए। आपके जीवन में प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या नहीं दिया है। सारी आशीषें हमारे पास है। आज हम उठे हैं, सांस ले रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये किसके द्वारा है? उसी की ओर से है। आज हम जीवित हैं, उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ये उसी की ओर से है। और उसी के द्वारा, यानी कि हम जो सेवा भी कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हैं, वो केवल और केवल उसी के ही द्वारा, उसकी दी गई पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। और आगे कहता है, उसी के लिए सब कुछ है। हम किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर रहे, या किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पर हम जो कर रहे हैं, आज जो सेवा कर रहे हैं, आज जो मैं जो वीडियो बना रही हूँ, आज जो प्रेयर ग्रुप टीम जीसस कर रही है, ये केवल और केवल आप और मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हे प्रियों, अपने आप को देखें, अपनी आशीषों को देखें। कई बार हम उसके किए गए उपकारों को भूल जाते हैं, उसकी दी गई नेमतों को हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं है। हमें सदैव याद रखना है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो अच्छी चीज, जो उत्तम वस्तु हमारे पास है, दान वरदान जो हमारे पास है, वह उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है। सब कुछ जो हमें मिला है, वो उसी के द्वारा हमें मिलता है। आगे भी जो सब कुछ मिलेगा, वो उसी के द्वारा मिलेगा और उसी के लिए सब कुछ है। यानी कि जो भी कुछ है, हमें उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए उन तोड़ों को, उन टैलेंट को इस्तेमाल करना है और उसकी महिमा युगायुग होती रहे। यानी कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे देह के द्वारा, हमारे हर एक उठने बैठने, चाल चलन, देखने, सुनने, समझने के, बोलने के द्वारा केवल और केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जब ये उद्देश्य आप रखेंगे, जब ये आपका नजरिया रहेगा, तो आपका काम भी वैसा रहेगा। और जब हम ये उद्देश्य रखेंगे, तो घमंड हमारे अंदर नहीं आएगा कि मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मेरे द्वारा लोग बचाए जा रहे हैं, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूँ, मैं अच्छी आराधना कर रही हूँ। नहीं, नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरी बहनों, ये हम नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर करवा रहा है हमसे। परमेश्वर ने हमें ये सारे टैलेंट दिए हैं, इसलिए महिमा परमेश्वर की हो। जब भी आप परमेश्वर का कोई भी काम करें, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हमेशा ये याद रखें कि उसी की ओर से आपको मिला है, उसी के द्वारा आप कर रहे हैं और आपको उसी के लिए करना है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी भी कंपनी के लिए हम काम नहीं करते, ना कोई हमें पगार देता है, लेकिन हम अपने स्वर्गीय पिता के लिए काम करते हैं, हम उसके सहकर्मी हैं। जब आप ये ध्यान में रखेंगे, तो आपकी जब सेवा भी होगी, तो वो उसी के अनुसार द बेस्ट होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। तो इस वचन को कभी न भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा और अपने प्रेयर में भी आप इस वचन को कन्फेस करते रहिए। चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, कितनी भी बुलंदी पे क्यों न चले जाएं, हमेशा याद रखें कि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।